जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। पल में परलय होत है, यानी समझ लो कि बहुत यानी पल भर में लय हो जाओ, पल भर में लय हो, पल भर में लय, पल में पर लय, पर लय, लय मतलब मिल जाओ उसी में। ये मिल सकता है, ये जीवात्मा मिल सकती है। जैसे देखो पानी गिरता है नीचे, बारिश होती है तो पानी बह करके कहाँ जाता है, पानी की तरफ जाता है, उसी तरफ जाता है। समझ लो ऐसे ही पानी पानी में मिल, ऐसे ही ये जीवात्मा मिल सकती है। मालिक आज तक अगर मिला तो इसी मनुष्य शरीर में ही मिला, मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद किसी को मिला ही नहीं। और आपको भी वो रास्ता आज बताया जाए, मनुष्य शरीर में ही मालिक के दर्शन का जब मिला लोगों को, तभी तो कहा ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। मुसलमान फकीर ने कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जिंदों से पूछो दिल क्या है, इसी में मिलता है। शरीर छोड़ने के बाद किसी को नहीं मिल सकता है। अब रास्ता कहाँ पर है, किधर है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच से रास्ता गया हुआ है। जो शरीर को चलाने वाली जो जीवात्मा है यहीं पर बैठी हुई, इससे नीचे 5 स्थान, ये कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और बुधा चक्र, और 5 स्थान ऊपर है, सहस्र कमल, त्रिकुटी, दसवां द्वार, भंवर गुफा और सतलोक। बीचों बीच में जीवात्मा बैठी हुई। जब जीवात्मा की आंख खुलती है तब आप ये समझ लो कि मालिक का दर्शन होता है। होता इसी मनुष्य शरीर में। बहुत लोगों को हुआ, जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण ने वही आंख खोल करके उनको महाभारत दिखाया था जो हमारे आपके अंदर है। अर्जुन को कृष्ण ने कहा उठाओ गांडियो, चलो मैदान में। बोले उनको मार करके हम नरक नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ तो सब हमारे काका चाचा नाना मामा खड़े हैं। तब कृष्ण ने कहा इतना दिन हो गया तुमको यानी मेरे साथ रहते हुए, और तुम हमको नहीं पहचान पाए, क्योंकि महापुरुष भी धरती पर आते हैं तो मनुष्य शरीर में ही आते हैं, और जैसे आप खाते हो वैसे खाते हैं, जैसे पहनते हो पहनते हैं, जैसे आपकी बोली बानी टट्टी पेशाब वैसे उनका भी, महापुरुषों का ही। तो वो पहचान नहीं पाते हैं लोग। जो उनके नजदीक जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वही समझ पाते हैं। तो अर्जुन साथ में बहुत रहे लेकिन उनको समझ नहीं पाए। तब कहा कि देखो तुमको मैं समझाता हूँ, बैठो मैं दिखाता हूँ महाभारत। महाभारत तो सब हो गया पहले। तो बैठाया, कहा आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। ठोका ही, जब ठोका और अंदर की आंख खुली तो देखा सब के सब मरे पड़े हुए हैं, सब के सब। बस केवल हमको निमित्त बनना है। और धनुष उठाया, हो गए मैदान में, और एक तरफ से छोड़ते चले गए तीर, वो बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो गए। तो वही दिव्य दृष्टि आपके पास भी, वही दिव्य दृष्टि जो नारद के पास थी, कि दिव्य दृष्टि के साथ समझ लो कि जिस दिव्य दृष्टि के सहारे वो विष्णु और समझो ब्रह्मा के पास, शिव के पास चले जाते थे, स्वर्ग वैकुंठ में चले जाते थे, और फिर इसी मनुष्य शरीर में आ जाते थे। तो वही रास्ता आपके पास भी है। यानी समझ लो कि उस रास्ते से अब भी आप देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद ले सकते हो। यह दिव्य दृष्टि माँ के पेट में खुली हुई थी। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है, तो मालिक का दर्शन होता है। लेकिन जब माँ के पेट से बाहर निकलता है बस तुरंत पर्दा पड़ जाता है। तभी तो चिल्लाता है ना, चिल्लाता है कहाँ 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 पहुँच गए। अब उसका रोना और हाथ पैर का इशारा कोई समझ पाता है? अभी किसी के सामने आप ऐसे करो तो कहेगा प्यासा है पानी पिला दो,
भाषा समझो न समझो, किसी के सामने ऐसे ऐसे करो तो कहेगा भूखा है रोटी खिला दो, लेकिन बच्चे का इशारा कोई नहीं समझता। तो रोता क्यों? रोता इसलिए है कि जैसे बाहर निकलता है तैसे वो आंख बंद हो जाती है अंदर वाली, जिससे भगवान का दर्शन होता था वो आंख बंद हो जाती। दूसरा भी कारण है रोने का। आज तक कोई बच्चा सूट बूट पहनकर या चड्ढी बनियान पहनकर पैदा हुआ? कोई नहीं, सब नंगे पैदा होते। कहा गया ना, नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओगे। कोई कितना सोना चांदी हीरा मोती पहने हुए हो शरीर में, लेकिन शमशान घाट बेचते समय अन्य सब उतार लेते हैं। किसी के पहने रहने देते हैं, किसी को सब उतार लेते हैं, नंगे करके भेजते हैं। अब ये जरूर है कि पैदा होते समय मुट्ठी बांध कर आता है, सब कुछ लेकर आता है। सब कुछ का मतलब क्या है? चार पदार्थ का चलता के कहा गया, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब लेकर आता है। और जाते समय सब यहीं छोड़ जाता है, क्योंकि समझ नहीं पाता हम क्या लेकर के आए और हमको किस तरह से रहना चाहिए और क्या काम करना चाहिए उस शरीर से, इस चीज को समझ नहीं पाता है। तो हाथ फैला करके सब कुछ छोड़कर चला जाता है। तो माँ के पेट में जब थे तो दर्शन होता था, लेकिन जब बाहर निकले तो पर्दा पड़ गया, तो दर्शन होना मालिक का अन्य समझ लो कि बंद हो गया। अब वो पर्दा हट जाए कर्मों का, अन्य तो अभी दिखाई पड़ने लग जाए, तो वो रास्ता आज आपको बताया जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने भी बहुत से लोगों को बताया, और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और नरक 84 से छुटकारा दिला करके मंजिल तक पहुंचा दिया। क्योंकि नरकों में तो बड़ी बीहड़ सजा मिलती है। अब आप बहुत से लोग ये कहते हो गए, कुछ लोग ऐसे भी आप में होंगे जो ये कहते हैं कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन यह नहीं मालूम है कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपकी सारी अच्छाई और बुराई को देख रहा है, सब नोट कर रहा है, स्टेप कर रहा है। और जैसे ये शरीर छूटेगा, बस तैसे पैदा होने से लेकर के और मरने के समय तक का सब उसके पास पहुंच जाएगा। किसके पास? यमराज के पास। और उसी आधार पर वो सजा दे देता है। वहाँ कोई शोर सिफारिश चलती है? वहाँ कोई वकील छुड़ाने वाला मिलता है? फिर कोई जज वहाँ सिफारिश सुनने वाला मिलता? वहाँ फिर कोई नहीं मिलता है। वहाँ तो हुक्म दे देता, ले जाओ इनको नरकों में डाल दो, काटो इनको, सड़ाओ गलाओ तपाओ, बहुत दिन रहना पड़ता है। वहाँ से छुटकारा के बाद फिर कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद की जाती है। फिर 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ता है। और मनुष्य शरीर भी मिला माँ के पेट से निकलने के बाद, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाली नहीं मिले। तो भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। जब सदगुरु मिल जाते हैं तो रास्ता मिल जाता है, जीने का भी रास्ता मिल जाता है। जब तक इस शरीर में रहो सुख से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे समाज में रहो, अच्छे लोगों के बीच में रहो, अन्य समझ लो लोक बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। परलोक भी जाता रहता है, अन्य समझ लो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर बहुत लोक हैं। आप समझो कि सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम भोल लोक है। तो वहाँ भी आना जाना अन्य हो जाता है। इसी मनुष्य शरीर के रहते रहते जानकारी अगर हो जाए तो हमारे गुरु महाराज ने खूब जानकारी कराई और मदद भी किया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं जो निकल गए, क्योंकि यह है दुखों का संसार। यहाँ कोई सुखी है? जिसके पास रुपया पैसा नहीं है कहता रुपया पैसा हो जाता बड़ा आदमी बन जाता, और जिसके पास ज्यादा है उसको नींद आती है। बड़े बड़े सेठ लोग नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। और अभी जब नोटबंदी हुई थी तो सेठ एक एक गोली की जगह 3-3 गोली खा गया और नींद नहीं आई। कभी बैठे, कभी उठे, कभी टहले। तो घर वालों ने कहा डॉक्टर के पास ले चलना पड़ेगा। जब डॉक्टर के पास ले गए, बोले क्या तकलीफ है इनको?
बोले नींद नहीं आ रही। तो नींद की गोली दे दिए होते तो नींद आ जाती। अरे बोले 3 गोली खा गए और नींद नहीं आई। लड़के ने कहा डॉक्टर साहब चौथी गोली दे दें। बोले गोली चौथी तो दे दोगे, सो तो जाएंगे, लेकिन फिर ये जगेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, सोते ही रह जाएंगे। यही बहुत ज्यादा हो गया 3 गोली। जिसके बच्चे नहीं हैं, कोई एक बच्चा तुम्हारे हो जाएगा, चलो गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाए आओ, मजार पर चद्दर चढ़ा दो, सब करता है। यहाँ तक कि अन्य समझ लो कि मूर्ति के सामने अन्य आप समझ लो कि जानवरों को अन्य समझ लो कि रंदो हट जाओ, अरे अच्छा हाँ ठीक है, बैठ जाओ, बैठो मत आइए, बैठ जाओ, बोलो जय गुरुदेव। ऐसा तो जिसके पास लड़के नहीं है, लड़के के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। लेकिन जिनके 4 लड़के हैं, उनसे कहो कि आप बड़े भाग्यशाली हो, आप बड़े खुशहाल हो, आपके 4 लड़के 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तब कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे। तो कहा ना, नानक दुखिया सब संसार, सारे लोग दुखी हैं। जो निकल गए अन्य समय लोग वही सुखी हैं। तो कितनों को निकाल दिया गुरु महाराज। अब वो इधर आने वाले नहीं, जन्म मरण की पीड़ा झेलने वाले नहीं। तो वो रास्ता आज आपको भी उन्हीं के आदेश से बताया जाएगा। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप गृहस्थ आश्रम में रहो, आपके पास है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे समाज में रहो, अच्छे लोगों के बीच में उठो बैठो। आप जहाँ खाते हो वहीं रोटी खाओ, जिसके बगल बैठकर खाते हो। जहाँ लड़का लड़के का शादी ब्याह करते हो वहीं करो, कोई हमको एतराज नहीं है। न हम किसी का जात बदल रहे, न किसी का धर्म बदल रहे, न हम घर छोड़ा रहे, न बाल बच्चों को छोड़ा रहे। आप गृहस्थ आश्रम में रहो, 22 घंटा अपने शरीर के लिए काम करो और 2 घंटा अपने आत्मा को समय दे दो। आत्मा के लिए करो, नहीं तो ये आत्मा फंस जाएगी, नरको 84 में चली जाएगी। तो वो रास्ता सीधा सरल आपको बतलाता हूं। आप कहोगे अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं और फिर नामदान देंगे और फिर मांगेंगे, तो मांगता से कहीं कोई कुछ मांगता है? अरे भिखारी से कोई कुछ मांगता है? तो कहा ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सभी मांग ही रहे। धरनी जानो देखे तानो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु चेतन माने। जहां तक नजर दौड़ाओ सब मांग रहे। तो मांगता से क्या मांगना? तो दाता से मांगो। तो दाता कौन है? दाता केवल सदगुरु। गुरु महाराज हमारे देते हैं, बगैर मांगे देते हैं। कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, तो क्या मांगू? दूसरी बात यह है कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है वो खाता है, जो पहनाता है वो पहनता है, जहाँ रखता है वो उस हिसाब से रहता है, जो करवाता है वो करता है। फिर जब मैं गुरु का गुलाम हो गया तब अब हमको चिंता किस बात की?